तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में, मेजरमेंट्स के बारे में और डिस्टेंस के बारे में। मोशन, जैसे कि मोशन के नाम से हमें पता लग रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन चेंज करता है वो मोशन होता है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए आप कार में बैठे हो और कार में बैठकर आप वन प्लेस टू अनदर प्लेस गए, तो आपने क्या करा? मोशन करा। ओके, आप साइकिल चला रहे हो, मोशन कर रहे हो। आप एक ऑब्जेक्ट को वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके जा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? मोशन कर रहे हो। लेकिन मोशन तभी पॉसिबल है जब वो किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हो, उसे हम क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे। ओके, इसी तरह से हम आगे चलते हैं। मेजरमेंट के बारे में बात करें हम लोग, तो मेजरमेंट क्या होता है आपको पता ही होगा कि जब आप मार्केट जाते हो कुछ भी सामान परचेस करने, सपोज कीजिए आप शुगर परचेस करने के, तो आप शॉपकीपर के पास जाते हो, तो आप बोलते हो, सपोज करो कि मुझे 1 kg शुगर दे दो। तो शॉपकीपर क्या करता है? जो आपकी अननोन क्वांटिटी है शुगर जो है, ठीक है, उसे नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर करके बैलेंस करके दे देता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है ये आपका क्या होता है बच्चों? मेजरमेंट होता है। डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे हम इस चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से। डिस्टेंस क्या होती है? आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हो, डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, उस डिस्टेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं। मेजरमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न साइंस एज वेल एज इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड डेली लाइफ। जो मेजरमेंट होता है वो हमारी डेली लाइफ के अंदर यूज में होता है। जैसे कि जैसे मैंने आपको बताया अभी, आपको आप मार्केट जाते हो, वेजिटेबल खरीदते हो, फ्रूट्स खरीदते हो, तो ऐसे थोड़ी सेलर को पैसे देकर आ जाते हो। आप क्या करते हो? सामान को क्या करते हो? मेजर करते हो। उसके बाद जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जैसे कि बीम बैलेंस है, ठीक है, तराजू होता है, उसमें क्या होता है? बाट होता है। जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जो लेबोरेटरी में टेस्ट होकर आती है, उसके साथ क्या करता है? उसको बैलेंस करता है। मान लो 1 kg चाहिए आप, तो 1 kg का मेजरमेंट लगा देगा वो, और वो बैलेंस करके आपको दे देगा। ओके, तो ये आपका क्या होता है? मेजरमेंट होता है। आप कपड़े सिलवाने जाते हो, स्टिच कराने जाते हो टेलर के पास, ड्रेस सिला, तो ड्रेस सिलाने से पहले आपका क्या होता है? आपकी बॉडी का टेलर क्या करता है? मेजरमेंट करता है। तो ये आप मेजर करवा रहे हो। तो ये सब क्या है? स्टिच जो उसके पास टैप होती है, वो टैप क्या है? एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, जिसके साथ वो क्या करता है? हमारी बॉडी को मेजर करता है और हमारे ड्रेस को स्टिच करता है। ओके, चलते आगे। मेजरमेंट इट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द डायमेंशंस, क्वांटिटी और कैपेसिटी ऑफ एन आइटम और कंपेयरिंग अननोन क्वांटिटी। जो मैंने आपको बताया अभी कि यहां पर क्या होता है? अननोन क्वांटिटी को हम कंपेयर करते हैं किससे? नॉन क्वांटिटी इज मेजरमेंट। ये जो नॉन क्वांटिटी होती है, मेजरमेंट डिवाइस होता है। ठीक है, आज के डिजिटल मेजरमेंट डिवाइस आ चुके हैं, आपको पता ही है। ठीक है, आप सोचते होंगे कि चलो अभी तो मेजरमेंट डिवाइस आ गए कुछ सालों पहले, लेकिन जब काफी टाइम पहले, तब कैसे मेजरमेंट करते थे? डिस्टेंस का ही मेजरमेंट होता है। आप बोलो, सपोज करो कि दिल्ली टू जयपुर 400 किलोमीटर है। कैसे पता लगा? अभी तो ऑडोमीटर है, इससे मैं पता लगा लिया। पहले क्या होता था? पहले हम जो हैंड पाम होते थे, इससे हाथ से हम मेजर करते थे। हमारे पैरों से कदम, कभी बोलते थे कि यार कि मान लो 2 फ्रेंड है, राम एंड श्याम, कि राम का घर श्याम के घर से 10 कदम की दूरी पर है। ऐसे मेजरमेंट होता था। बाद में क्या हुआ? कोई डिवाइस आया जिसकी वजह से मेजरमेंट करना ईजी हो गया। ओके, चलो हम आगे बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जिसको आप मेजर कर सकते हो। वही बात आ गई मेजरमेंट की। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जिसको आप मेजर कर सकते हो। एनी क्वांटिटी दैट वी स्टडी इन फिजिक्स। फिजिकल एग्जांपल, लेंथ, मास एंड टाइम। ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, जिसे आप मेजर कर सकते हो। ओके, मेजर तो आप लेंथ को भी करते हो, टाइम को भी करते हो, मास को भी करते हो, प्रेशर को भी करते हो, वॉल्यूम को भी करते हो, वेलोसिटी को भी करते हो, स्पीड को भी करते हो, एरिया को भी करते हो, वॉल्यूम को भी करते हो। तो ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, जिसको आप मेजर कर सकते हो। फॉर द एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बात करूं, सपोज करो मुझे आज बहुत भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है,
क्या मैं इस बुक को मेजर कर सकता हूं? मैं इस बुक को मेजर नहीं कर सकता। तो ये बच्चों फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जैसे कि हम बोलते हैं हम हमारे पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं, क्या हम उस प्यार को मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्या मैं इस गुस्से को मेजर कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ओके, चलते आगे। यूनिट। यूनिट क्या है? अ फिजिकल क्वांटिटी हैज टू बी measured with respect to some known quantity. The known quantity is called a unit. ओके, यूनिट जैसे कि हम बात करें किसी भी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए यूनिट का यूज करते हैं। जैसे हम बात एग्जांपल के तौर पर 1 kg शुगर, तो 1 तो क्या है? उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। kg क्या है? उसकी यूनिट है। क्वांटिटी इज डिनोटेड बाय Q, Q इक्वल टू NU। ओके बच्चों, एन यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यू यहां पर यूनिट होती है। एन यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और ये क्या है? यहां पर यूनिट होती है। जैसे 5 kg की हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, तो 5 क्या है? हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू और kg क्या है? हमारी यूनिट। ओके, इसको और अच्छी तरह समझते हैं अपन। सपोज कीजिए आप 1 kg हम लिख देते हैं यहां पर, ठीक है। 1 kg इक्वल टू कितना होता है? 1000 ग्राम। ओके, 1 न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी 1 है, इसकी 1000 है। दोनों में से ज्यादा क्या है? ग्रेटर कौन है? 1000 है। यूनिट इसकी केजी है, इसकी ग्राम है। केजी क्या है? ग्रेटर है। ग्राम क्या है? हमारा छोटा है केजी से। तो बच्चों एक बात समझ में आ गई कि न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी कम, इसकी ज्यादा, यूनिट इसकी ज्यादा, इसकी कम। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट आपस में एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल होते हैं, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। यानी कि अब बात समझ में आई हमें कि अगर यूनिट घटेगी, कम होगी, तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी बढ़ेगी। यूनिट बढ़ेगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी घटेगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की क्या होती है? रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले हम, 1 मीटर इक्वल टू हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर। ओके, 1 कंपेयर टू 100, क्योंकि हम जो कंपेयर करेंगे वो न्यूमेरिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू से करेंगे, यूनिट वैल्यू को यूनिट के साथ करेंगे। तो 1 और 100 में ग्रेटर कौन? 100। ये छोटा है, मीटर आपका बड़ा है, सेंटीमीटर आपका छोटा है। तो आपको समझ में आ गया होगा, यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा तो यूनिट कम, यहां यूनिट ज्यादा तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम। ओके बच्चों, चलते हैं आगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजरमेंट। द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट हैज 2 पार्ट। वन पार्ट इज द नंबर एंड अनदर पार्ट इज द यूनिट। ओके, मेजरमेंट को हम 2 पार्ट में डिस्कस करते हैं। द नोन क्वांटिटी विच इज यूज इन मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट। ओके, व्हेन यू से दैट योर हाइट 150 सेंटीमीटर, the measurement of your height is being expressed in a number 150 number and a unit is a centimeter। जो मैंने आपको बताया कि 150 सेंटीमीटर है। ओके, तो 150 क्या है? नंबर यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, सेंटीमीटर यानी हमारी यूनिट। ओके, आ रही है बात समझ में? इसी तरह से हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज कीजिए हमने लिया 10 मीटर सेकेंड, इसको अगर हम बोले तो क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, सेकेंड तो सेकेंड रहेगा, कितना हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 1000 क्या है? आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, सेंटीमीटर पर सेकंड क्या है? आपकी यूनिट। ओके, इसी तरह से हम बात करें
प्रेशर की, चलो थोड़ा प्रेशर का भी एग्जांपल लेते हैं। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल, 100 पास्कल। तो 100 क्या है हमारी? नंबर यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, नंबर बोलो चाहे न्यूमेरिकल वैल्यू बोलो, बात एक ही है। और पास्कल क्या है हमारी? यूनिट। पास्कल क्या है हमारी? यूनिट है। और ये क्या है हमारी? न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि नंबर है। ओके, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस हिस्ट्री ऑफ लेंथ मेजरमेंट। पहले क्या होता था, जब मेजरमेंट के बारे में जो डिवाइसेस होते थे उनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, उस टाइम पर क्या करते थे? उस टाइम पर हम हैंड स्पान, हैंड स्पान, फिंगर लेंथ, क्यूबिट, इनका यूज करते थे। फुट लेंथ का यूज करते थे, ठीक है, आर्म लेंथ का यूज करते थे। इन सब का हम यूज करते थे लेंथ को मेजर करने के लिए। मैंने आपसे बोला ना, पहले क्या होता था, जो विलेज में, गांव में, मान लो समझ करो 2 पर्सन रहते हैं, राम एंड श्याम। मैंने आपको एग्जाम्पल पहले भी दिया। राम का घर श्याम के घर से 10 कदम की दूरी पर है, ऐसे मेजरमेंट करते थे। ठीक है, जब कोई वर्क करना होता था, मान लीजिए आपको कुछ फर्नीचर बनाना है या कुछ भी काम करवाना है, तो जब इन स्टेप ये सब चीजें स्टैंडर्ड नहीं थी, स्टैंडर्ड हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, तब क्या होता था? तब हम हाथों से, हैंड स्पान से हम क्या करते थे? मेजर करते थे ब्लाथ से, कि ये 1 ब्लाथ, 2 ब्लाथ। ओके, इस तरह से हम क्या करते थे? मेजर करते थे, उस समय जब इन सब डिवाइस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। ओके, चलते हैं आगे। डिसएडवांटेज ऑफ आर्बिट्री यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। इसके क्या डिसएडवांटेज है, ये हम डिस्कस करते हैं बच्चों। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, आज जब हम हैंड स्पान बोले कि 10 ब्लाथ, ओके, 10 ब्लाथ, आपका हाथ हो सकता है, आपका हैंड स्पान हो सकता है मुझसे बड़ा हो, या मेरा हैंड स्पान हो सकता है आपसे बड़ा हो। तो पर्सन टू पर्सन ही क्या करेगा? वेरी करेगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। सपोज करो कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, मेरे 10 ब्लांत है मेरे, ठीक है, 10 हैंड स्पान, उस बच्चे के मान लो 8 हेड स्पान के बराबर हुए। तो ये जो इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज जो थी ना, वो ये थी कि पर्सन टू पर्सन ये क्या कर रहा था? वेरी कर रहा था, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा था। ठीक है, मान लो कोई 10 कदम पर राम और श्याम का घर है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग 10 कदम है, कोई छोटा बच्चा है उसके 10 कदम हो सकता है, वो डिस्टेंस कम मेजर करता हो कदमों के हिसाब से, तो उसके 8 ही कदम निकले, सॉरी 12 ही कदम निकले। कोई बड़ा बच्चा हो तो उसके 8 निकल जाए। डिपेंड करता है ना कि आप, ये तो किस पर डिपेंड करता है? पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसीलिए इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते हम इससे। जो पुरानी टेक्निक थी उस टेक्निक से हम एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो आगे चलते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, स्टैंडर्ड यूनिट, इसको हम एसआई से ही बोलते, सिस्टम इंटरनेशनलिया। एसआई की फॉर्म होती है सिस्टम इंटरनेशनलिया। टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी in measurement, standard units of measurement were introduced in different parts of the world at palace. डिफरेंट वर्ल्ड में सब कंट्री के अंदर अपने अपने अकॉर्डिंग यूनिट थी, लेकिन क्या हुआ, बाद में सब कमिटी ने मिलकर, सब कंट्री ने मिलकर एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई कि हम मास को केजी में ले गए। तो सभी मास को किस में ले गए? केजी में। ठीक है, पहले क्या होता था, सब अपने अपने अकॉर्डिंग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने स्टैंडर्ड यूनिट बनाई, जैसे मीटर, किलोमीटर, ये सब क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट है। पास्कल, ये सब स्टैंडर्ड यूनिट है। फोर्स की जो होती है न्यूटन होती है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सब क्या होती है? स्टैंडर्ड यूनिट है। इफ इट हैव अ फिक्स्ड क्वांटिटी एंड देयरफॉर डू नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस। For example, metric system created by the French in 1790 is a standard set of units. इसमें क्या हुआ कि फिर वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगी, जो स्टैंडर्ड होगी वही रहेगी, वही फिक्स है। ओके, हम जो मेजरमेंट करेंगे फिक्स करेंगे, मेजरिंग डिवाइस से करेंगे। ठीक है, एडॉप्टिंग स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट सॉल्व
only half the problem. People in different countries may be using different sets of standard units for measurement. For example, gram and pound set of units. Okay, the adoption of SI unit has made it easier for scientists of different countries to communicate their result to one another. बाद में क्या हुआ, इसका कोई ग्राम में लेता है, कोई पाउंड में लेता है मास को, तो इन्होंने क्या ऐसा यूनिट दे दी। ऐसा यूनिट क्या होती है, मास की केजी होती है, ठीक है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। तो इन्होंने एक स्टैंडर्ड वैल्यू दे दी। तो सबको हमें यही मानना है ताकि ये पर्सन टू पर्सन, कंट्री टू कंट्री वेरी नहीं करे। ओके, चलते आगे। ऐसा यूनिट, इससे बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। तो 10 ऐसा यूनिट ऑफ यूनिट वाज एडॉप्ट इन 1960 में बाय द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर। एसआई इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। मैंने आपको बताया एसआई सिस्टम, एसआई जो है वो शॉर्ट फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल की, ठीक है। जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है एमकेएस की बात करें अपन, एमकेएस, ठीक है। एमकेएस में एम की जो होता है हमारा, वो होता है हमारा मीटर, के जो होता है हमारा केजी, ये हमारे डिस्टेंस को मेजर करती है यानी कि लेंथ, ठीक है। ये हमारे मास को करता है और ये हमारे टाइम को करता है, ठीक है। ये सब होती है। तो जैसे कि लेंथ की बात करें अपन, ठीक है, लेंथ को हम मीटर बोलते हैं, ठीक है। और लेंथ इज मीटर, यूनिट ऑफ वेट इज किलोग्राम, एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, ठीक है। वेट होता है हमारा, किलोग्राम में लेते हैं हम, ठीक है। वेट की एक यूनिट होती है बेटा न्यूटन, बताएंगे हम आगे आपको, ठीक है, क्योंकि वेट भी क्या है, टाइप्स ऑफ फोर्स है, फोर्स के अंदर जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट वी विश टू मेजर, वी हैव टू चूज एन appropriate unit. For example, we use meter to measure the length of a piece of cloth, kilometer to measure the distance, मैंने बताया आपको, one place to another place, millimeter, ओके, ये सब चीजें होती है। Units of length can be interconverted by multiplying or dividing their value of 10, 100, 1000 and so on. अब 1 मिलीमीटर की बात आई यहाँ पर, बच्चों ध्यान रखना, 1 मिलीमीटर इक्वल टू होता है 10 की पावर -3 मीटर। 1 मिली में 10 की पावर -3 होता है, ठीक है। और 1 नैनोमीटर, आपको पता है नैनो को देखकर कुछ बच्चों को याद आ रहा होगा नैनो कार, ओके। तो 1 नैनोमीटर मतलब 10 की पावर -9 मीटर। क्लियर है बात। अगर मैं इसको सेंटीमीटर चेंज करूं तो आपको पता ही है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, एक मिनट, ये हो जाएगा हमारा 0.1 सेंटीमीटर, ओके। इसको भी अगर चाहो तो चेंज कर सकते हैं अपन, 10 की पावर -9 इंटू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, 10 की पावर -7 सेंटीमीटर, ओके। तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर और 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर, है ना। ये चीजें हमें याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं, चलिए। यहां पर भी हमें अ कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर मेजर लार्ज डिस्टेंस इज द किलोमीटर, इज कॉमनली यूज्ड यूनिट्स फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंस आर द सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। सेंटीमीटर और मिलीमीटर में हम लेते हैं। जैसे कि 1000 मीटर क्या होगा हमारा, 1000 मीटर हमारा जो होता है 1 किलोमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। 1000 मिली यानी 10 की पावर -3, ये मीटर कितना हो गया, 10 की पावर 3 हो जाएगा इंटू 10 की पावर -3 मीटर। कितना आया सोल्व कर, सेम बेस पावर 8
+3 कितना आया 10 की पावर 0। और बच्चों आपको पता है किसी भी बेस की पावर अगर 0 होती है उसका मतलब होता है 1। क्या आया 1 मीटर आ गया। फॉर मेजरिंग लेंथ स्मॉलर देन द मीटर इट्स सब मल्टीपल्स आर यूज्ड। फॉर लेंथ ग्रेटर देन द मीटर इट्स मल्टीपल्स आर यूज्ड। दोस आर गिवन इन फॉलोइंग टेबल में 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर। देखते हैं इसको 10 मिलीमीटर मैंने बताया आपको, अभी हमने डिस्कस भी करा इसके बारे में, ठीक है ना। कितना हो जाएगा आपका 10 मिलीमीटर, मीटर मतलब 100, ठीक है। 10 की पावर 10 1 2 सेंटीमीटर कितना आया सोल्व करने का 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -3 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा। सेम बेस पावर 8 0 10 की पावर 0 मतलब क्या हो गया 1 सेंटीमीटर। ओके 10 सेंटीमीटर जो होता है हमारा वो होता है 1 डेकामीटर के इक्वल होता है। ओके ये याद रखना है आपको। 10 सेंटीमीटर हमारा 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर इक्वल टू 1 मीटर, 10 डेकामीटर इक्वल टू 1 मीटर। और इसी तरह से अगर हम बात करें 1 डेकामीटर जो होता है वो हमारा 1/10 मीटर यानी कि 0.1 मीटर के इक्वल होता है। ओके बच्चों 10 मीटर जो होता है हमारा 10 मीटर जो होता है हमारा 1 DAM के इक्वल होता है। 10 DAM इक्वल टू 1 हेक्टामीटर होता है। 10 हेक्टामीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर के इक्वल होता है। ये हमें याद रखनी क्वांटिटी है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ अब हम लेंथ का मेजरमेंट कैसे करेंगे, स्केल से करेंगे। विदाउट स्केल पॉसिबल नहीं है, तो लेंथ का मेजरमेंट करते हैं स्केल से करते हैं। द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स एंड। इट कैन बी मेजर यूजिंग अ रूलर, अ मेजर टेप, अ मीटर रोड। अब टेप से मेजरिंग टेप जो होती है, ठीक है, मीटर रोड से, ठीक है, स्केल से, इन सबसे क्या करते हैं हम लेंथ को मेजर करते हैं। ओके ये सब क्या होता है मेजरमेंट करने का तरीका। आप लाइन खींचते हो, माना ये आपने लाइन खींची तो ये लाइन कितने सेंटीमीटर की सपोज करो 5 सेंटीमीटर बोला मैंने, मेरे बोलने से क्या होगा हम क्या करेंगे स्केल लाएंगे, स्केल से क्या करेंगे मेजर करेंगे, ठीक है। तब हम बोलेंगे कि ये 5 सेंटीमीटर है। हम किसी भी लाइन को कैसे मेजर करते हो, आप मैथमेटिक्स में कोई भी लेंथ आप बनाते हो, लाइन खींचते हो, वो लाइन को कैसे मेजर करोगे स्केल से करते हैं, ठीक है। ये भी एक क्या है लेंथ, स्केल भी क्या है एक मेजरिंग डिवाइस होता है। ओके ये वही चीज है। इट इफ द एज ऑफ द रूलर इज वोन आउट और ब्रोकन द मेजरमेंट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम एनी अदर मार्क दैट इज फुली क्लियर। हमें अगर हम क्या करेंगे मार्क कर देते हैं, जैसे मान लेंथ है स्केल रखा, स्केल से मार्क करते हैं और लेंथ को मेजर करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। We can measure the length of a covered line by using a string. The string is placed along the curved line and its ends are marked on the string. The length of the string between the marked point is measured with the ruler. Okay, तो हम क्या करते हैं स्ट्रिंग से क्या करते हैं हम कवर्ड लाइन को मेजर करते हैं। अब आप सोचो ये कर्व है, क्या ये कर्व। अब इस कर्व को कैसे मेजर करें, स्केल तो हमारा स्ट्रेट होता है, तो हम क्या करेंगे स्ट्रिंग से करेंगे। एक रस्सी से मेजर कर लेते हैं, ठीक है, रस्सी बोलो, रोप बोलो, स्ट्रिंग बोलो। इस स्ट्रिंग से हम मार्क करके हम क्या करेंगे कर्व लाइन को क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कर्व लाइन को मेजर कर सकते हैं किससे स्ट्रिंग के हेल्प से। मेजरमेंट ऑफ एरिया। मेजरमेंट ऑफ एरिया के बारे में डिस्कस करते हैं। द अमाउंट ऑफ सरफेस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स एरिया। एरिया के बारे में बात करते हैं, जैसे हम ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका एरिया निकालते हैं, क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब ये, इसका एक एंगल क्या होता है हमारा 90 डिग्री होता है,
ठीक है। सपोज कीजिए एक एरिया है, द एरिया ऑफ रेगुलर सरफेस स्क्वायर है, रेक्टेंगल्स है, कैन बी मेजर बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो आपको पता ही है इसका फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का, ठीक है, लेंथ इंटू लेंथ यानी मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा लेंथ स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, ठीक है। जैसे कि स्क्वायर को तो हम ऐसे बनाते हैं, माना ये स्क्वायर है, इसकी लेंथ भी है, इसकी ये भी है, इसकी है, इसकी है, ठीक है। या एल एल मान लो आप, ठीक है। रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, ये एल है, ये बी है, ठीक है। ओके, अब जैसे हाउ मेनी मीटर स्क्वायर आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, चलो इसको निकालते हैं अपन। तो हम देखते हैं 1 मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारे पास 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम क्या 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो एक सेम क्वेश्चन टाइप का हम बात करें, 10 मीटर साइड है, 10 मीटर सपोज करो, इसकी साइड भी 10 मीटर है, इसकी साइड इसकी हम देते हैं 20 मीटर दे देते हैं, ठीक है। अगर हम इसका रेक्टेंगल का एरिया निकालें तो 10 इंटू 20 कितना आया 200, ठीक है। अब मीटर स्क्वायर हो गया, चलो इसका एक तरीका और है 200, अब मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर इंटू मीटर है तो 100 इंटू 100, ओके अच्छे। तो अगर हम इसकी बात करें तो कैसे लिख सकते हैं 20 2 2 0, ठीक है, ठीक है। और एक 5 तो 20 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाल लिया रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया। चलो आगे चलते हैं, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। ओके, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम की बात करते हैं आज अपन। द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इट इट्स वॉल्यूम। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है स्पेस में जो एरिया कवर करता है, ठीक है, ऑक्यूपाइड करता है, एक स्पेस लेता है, जगह घेरता है, वो क्या होता है वॉल्यूम। ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होती है क्यूबिक मीटर क्यूब, वॉल्यूम क्या होता है मीटर क्यूब, ठीक है। 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है, ओके। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। द लीटर इज ऑल्सो नोन एज 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सिंस 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब, ठीक है। ये आपको याद रखना है। वॉल्यूम की बात करेंगे अपन तो एल क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच, यानी लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। ये क्या होती है फॉर्मूला होता है किसका क्यूबॉइड का। इससे हम किसी का भी वॉल्यूम फाइंड क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। सपोज कि ये लेंथ हमारे पास 10 है, ब्रीथ जो है वो हमारे पास 5 है, एच जो है हमारे पास 2 है। हम निकाल सकते हैं कितना जाएगा 100। मान लो सब मीटर है, कितना जाएगा मीटर क्यूब। अगर इसको सेंटीमीटर बदलना हो तो 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, तो 2 2 4 2 6, तो 100 इंटू 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। तो इसी तरह से हम आगे और इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, ओके। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब to Education World EW YouTube channel. Okay, thank you.